हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। देखिए, एक और किसी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, जो कि बेसिकली इसरो के माध्यम से रिलीज़ की गई है। इसमें अलग-अलग पोस्टें हैं और अलग-अलग इसकी वैकेंसीज़ हैं। देखेंगे कितनी-कितनी वैकेंसीज़ हैं और कौन-कौन से पोस्टें हैं इसमें, ओके। साथ ही साथ कैसे आवेदन करना है और आवेदन की अंतिम तिथि क्या रहने वाली है, ये देखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप लोग का जो आवेदन होगा ये बेसिकली होगा 23/1/2026 यानी आज से स्टार्ट हो रहा है और 12 फरवरी तक इसका चलेगा, ठीक है। फॉर्म चलेगा, ओके। 12 फरवरी तक आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर डिफरेंट पोस्ट हैं और डिफरेंट इसमें वैकेंसीज हैं, ओके। तो देख लेते हैं इसकी अलग-अलग क्वालिफ़िकेशन भी यहाँ पर है। जैसे यहाँ पर दिया गया है आरएफ एंड माइक्रोवेव, तो इसकी 2 पोस्टें हैं, तो बट ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके। तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान दीजिएगा, आगे हम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है 3rd नंबर पर एग्रीकल्चर फिजिक्स एंड एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी। यहाँ पर एक वैकेंसी कितना है? एक वैकेंसी है। और यहाँ पर आपको क्वालिफ़िकेशन में आपके पास एमएससी होना चाहिए या फिर एमटेक आपके पास एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से होना चाहिए, ओके। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से अगर जो आपके पास एमटेक है या फिर एमएससी है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, ओके। यहाँ पर दिया गया है। और मिनिमम आपके पास कितना नंबर होना चाहिए? मिनिमम आपके पास 65% होना चाहिए, ओके। आगे देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि पे लेवल क्या है। तो यहाँ पर जो पे लेवल आपको मिलेगा वो लेवल 11 मिलेगा। 67,100 रुपये से 2,08,700 रुपये इसका बेसिक पे है, ओके। यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। बेसिकली लगभग 1 लाख प्लस ही आपका सैलरी बनेगा, ओके। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो मिनिमम आपके पास 18 और मैक्सिमम 35 वर्ष होना चाहिए। आवेदन कैसे कर सकते हैं? तो आप लोग isro.gov.in पर जाकर वहाँ पर आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ओके। शुल्क का जो भुगतान है वो अलग अलग दिया गया है, ठीक है। आवेदन शुल्क नहीं, यहाँ पर दिया गया है कि वैज्ञानिक और अभियंता एसडी के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है, ठीक है। इसके बाद अलग कुछ और वैकेंसीज हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे आगे बढ़ रहे हैं, 1 मिनट। हाँ, एग्रीकल्चर की जो वैकेंसी है बेसिकली यहाँ पर दिया गया है। 1 मिनट, थोड़ा और हम आगे बढ़ रहे हैं, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर देखिए सिविल इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलॉजी, यहाँ पर दिया गया है सिविल इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर भी इसमें दिया गया लगभग मिनिमम 60% होना चाहिए, एमटेक होना चाहिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो या फिर हाइड्रोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन वाटर रिसोर्सेस इंजीनियरिंग, तो ये सब है, तो आपके पास इसमें आप एलिजिबल हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर की पोस्टें जो मिनिमम है वो है 6 वैकेंसी से। तो इसमें क्वालिफिकेशन में आपके पास मास्टर्स इन एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स होना चाहिए, मेट्रोलॉजी, यहाँ पर इस सभी चीज़ों में है। अगर जो आप लोग के पास, तो आप लोग इसमें एलिजिबल हैं। कितनी वैकेंसी? टोटल 6 वैकेंसीज हैं, ओके। तो आपके पास जो बैचलर डिग्रीज होनी चाहिए वो एग्रीकल्चर में होनी चाहिए और 60% होनी चाहिए, 6.5% लगभग आपका CGPA होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दिया गया, मेंशन कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, मास्टर्स एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर या फिर एग्रीकल्चर स्टैटिक्स, एग्रीकल्चर फिजिक्स या फिर एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप लोग इसमें एलिजिबल हैं। किसमें? 12 नंबर वाली पोस्ट जो है एग्रीकल्चर, इसमें, ठीक है। और बीएससी में आपको एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर ही होना चाहिए, ठीक है, सॉरी एग्रीकल्चर ही होना चाहिए। और एमएससी अगर जो आपके पास हॉर्टिकल्चर, तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं, बट बैचलर डिग्री आपके पास एग्रीकल्चर का होना चाहिए और मिनिमम 60% आपका होना चाहिए। तो कितनी वैकेंसीज हो जा रही हैं यहाँ पर? आप तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 6 वैकेंसीज ये हो गई, ठीक है। इसके बाद 1 वैकेंसी और थी और 2 वैकेंसी, यानी कि 6 2 8 वैकेंसी टोटल है। यहाँ पर दिया गया है कितना? 8 वैकेंसीज हो जाती है आपका। तो ये थी आपका, ठीक है। और इसका भी अलग था, आप लोग देख चुके हैं अच्छे से। और इसके बाद एक और वैकेंसी है जो कि है मरीन बायोलॉजी या मरीन साइंस के लिए। तो जिनका एमएससी जो फिशरीज से है मान लीजिए, ठीक है, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 वैकेंसी और एग्रीकल्चर का ही समझ लीजिए पार्ट है, बिकॉज क्योंकि बेसिकली काफ़ी बच्चे जो हैं वो एमएससी मतलब फिजिक्स से करते हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। तो 9 वैकेंसीज टोटल हो जा रही हैं, ठीक है।
और ये जो वैकेंसी है जो एटमॉस्फेरिक साइंस एंड ओशियनोग्राफी का जो है, इसमें आप लोग इसमें एलिजिबल नहीं है। अगर मेट्रोलॉजी है, अगर आपके पास मेट्रोलॉजी से अगर एमएससी की हैं तो आप भी इसमें एलिजिबल हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसीज है जो कि भाई देखो इसरो के माध्यम से आई है वैकेंसी। और ये जो है वो साक जो है, ठीक है, साइंटिस्ट एयर क्या दिया गया, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, ठीक है, साक का फुल फॉर्म। तो इसके माध्यम से लिस्ट की गई है। तो अच्छी खासी वैकेंसी है और बहुत ही ज़्यादा मतलब डिमांडिंग यानी बहुत ही ज़्यादा रिपोर्टेड जॉब है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।